हेलो फ्रेंड्स, मरीना आज आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल पहेली विद फन में। तो आज की हमारी कहानी है एक इंसान की पहचान। हम कैसे कर सकते हैं अपने आसपास रहने वाले इंसानों में इंसान के नेचर को। तो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे जिनकी कोई औलाद नहीं थी। वो चाहते थे कि मेरे बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी को कोई ऐसा इंसान उसे मतलब संजो कर रखे जो कि उसकी असलियत में कोई कद्र जानता हो, ना कि ये सिर्फ उसे वो पैसा मिल जाए और वो एक अपनी अपनी जिंदगी जिए। वो ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जो मेरा पैसा है उससे आसपास के लोगों को, गरीब लोगों को, उससे उसकी सहायता मिले। तो उसके कुछ मैनेजर वगैरह होते हैं, वो उनसे कहता है कि भाई मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी ये प्रॉपर्टी किसी को दे दूं। मैं अपना एक वारिस घोषित करना चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं कि वो मेरा रिश्तेदार ना हो, उससे मेरा कोई भी संबंध ना हो, सिर्फ हो तो ये कि वो एक अच्छा इंसान हो। तो सारे लोग कुछ कुछ सलाह देते हैं। मैनेजर कहते हैं कि आप एक काम करो कि एक कंपटीशन रख लेते हैं, या फिर एक मतलब कुछ भी ऐसे टास्क रख लेते हैं जो उसमें विनर होगा हम उसको ही ये प्रॉपर्टी दे देंगे। तो सेठ जी कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, कुछ लोगों को बुलाते हैं, उनको मैं उनसे कोई टास्क नहीं करवाऊंगा, कोई उनकी परीक्षा नहीं लूंगा, सिर्फ उनसे बात करूंगा और मैं बात करके पहचान लूंगा कि ये इंसान कैसा है। तो वो चारों तरफ इस खबर को फैला देते हैं, टीवी के माध्यम से, फेसबुक जैसे आज के टाइम में हमारा सोशल मीडिया है, उसके थ्रू वो ये खबर सारे में पहुंचा देते हैं कि इस दिन वो सेठ जी एक मतलब लोगों से बात करेंगे और उसके या कुछ समय के लिए वो कुछ लोगों से बात करेंगे, जो उन्हें पसंद आएगा वो उसे अपना वारिस घोषित करेंगे। तो सभी लोग चाहते हैं कि भाई मैं पहुंच जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं। तो हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और वहां चला जाता है। एक दिन एक गरीब सा लड़का था, उसे भी पता चला। उसने भी सोचा कि चलो मैं भी चलता हूं। तो उसके पास कपड़े भी नहीं थे ठीक से, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा मैं वहां जाना तो चाहता हूं पर मेरे पास कपड़े भी नहीं है, तो मेरा क्या इंप्रेशन जाएगा उनके ऊपर। तो अगर कुछ पैसे हो जाएं तो मैं अपने लिए कपड़े खरीद लूं। तो पिता तो बहुत गरीब थे, उन्होंने कहा बेटा मेरे पास तो नहीं है। वो जैसे तैसे जुगाड़ करता है, कुछ दोस्तों से लेता है पैसे, कुछ किसी से लेता है। तो अपनी पैंट शर्ट तो वही पुराने होते हैं, बट ऊपर से एक जैकेट का अरेंज कर लेता है कि मैं ये जैकेट पहन के जाऊंगा तो अच्छे से इंप्रेशन आ जाएगा। वो अपने घर से चल देता है, अपना वो जैकेट का अरेंज करके वो अपने घर से चल देता है और कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ ले लेता है, क्योंकि वो काफी दूर से आ रहा था। तो जब वो उस कॉलोनी में पहुंचता है जहां वो सेठ जी रहते थे, तो उस कॉलोनी के गेट पे ही एक भिखारी ठंड में सिकुड़ रहा होता है और वो कहता है कि बेटा आप क्या मेरी कुछ मदद कर दोगे। तो वो कहता है बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, कि मुझे ठंड में बहुत ज्यादा मतलब इस सर्दी के मौसम में मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो आप मुझे कुछ कपड़ा अरेंज कर दो। तो वो कहता अच्छा। उसके पास खाने पीने का भी सामान था, लेकिन वो अपने मन में सोचता है खाने पीने से तो इसका कुछ होगा नहीं, चलो मैं अपनी ये जैकेट ही दे देता हूँ, शायद उससे उसकी ठंड कम हो जाए और उन्हें अच्छा लगे। तो वो अपनी जैकेट दे देता है और आगे चल देता है। लेकिन वहां जाते जाते उसके मन में बहुत बार सवाल आ रहे होते हैं, अब मैं कैसे उनका सामना करूंगा, मेरे तो कपड़े इतने खराब हैं, एक जैसे तैसे तो मैंने जैकेट खरीदी थी और वो जैकेट भी मैंने दे दी है। लेकिन उसके मन में सिर्फ ये था कि चलो एक बार मिलके तो चला ही जाऊंगा सेठ जी से, अब जो होगा वो देखा जाएगा। वो वहां पहुंचकर बैठ जाता है, अपने कपड़ों को निहारता है और सोचता है। जैसे ही वो सेठ जी के रूम में जाता है, ये सेठ जी तो वही हैं जो वो भिखारी बने बैठे हुए थे। वो तो एकदम अचंभित हो जाता है। अचंभित होने के बाद में वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तो सेठ जी कहते हैं क्या हुआ, मुझे देखकर परेशान हो गए। कहते नहीं नहीं सेठ जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि आप ऐसे भिखारी बनकर क्यों बैठे, आप पे तो सब कुछ है। कि मैं लोगों को जज कर रहा था, आज के मेरे उत्तराधिकारी मेरे मतलब आज मैंने डिसाइड कर लिया मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, तो आप ही मेरे उत्तराधिकारी हो। कि सेठ जी आप इतने कम समय में मुझे कैसे आंक सकते हो, कैसे मेरा मूल्यांकन कर सकते हो, मेरे बारे में आपने कैसे ऐसी राय बना ली। कि मैंने आपको समझा है, अगर मैं एक राजा बनकर आपके सामने आता, एक सेठ जी बनकर आपके सामने आता, तो आप मेरे को खुश करने के लिए सब कुछ कर देते और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते। लेकिन नहीं, आपने एक भिखारी को भी एक अपनी तरफ से जो आप ज्यादा अच्छे से अच्छा कर सकते थे, जो आपके मतलब जब आपके शरीर पे जो कपड़े थे वो सबसे अच्छी जैकेट वही थी, आपने वो भी उतार के उसे दे दी।
तो उससे मैं आपका मन पढ़ सकता हूँ कि आप एक बहुत ही दयावान और एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो आपकी मेरी कहानी से मुझे यही लगता है कि आप समझ पाए होंगे कि इंसान को समझने के लिए नहीं, सालों की नहीं जरूरत पड़ती। हम उसके छोटे से व्यवहार से भी उसके स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। वो अच्छा है, बुरा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या हमारे साथ में रहने योग्य है। बट मैं यही चाहूंगी कि आप अपने चारों तरफ उन्हीं लोगों को महत्व दीजिए जो आपकी कदर करते हो, जो ईमानदार हों, ना कि उनकी जो सिर्फ आपके मुंह पे आपकी तारीफ करते हो और आपके पीछे आपकी बुराई। तो लोगों को पहचानना सीखिए और पहचानने के बाद उनके साथ में सही व्यवहार कीजिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।